हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है डॉक्टर महबूब यूसुफ। और डॉक्टर महबूब यूसुफ हमें बताएंगे कि उनका जर्मनी आने का एक्सपीरियंस कैसा रहा और कैसे कैसे चैलेंजेस उनको फेस करने पड़े। डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आपका जर्मनी का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा? क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? सबसे पहले मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ, आपने टाइम निकाला और मुझे बोलने का मौका दिया। तो जर्मनी का मुझे 1 साल हो गया, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। इस हवाले से स्टडी के हवाले से बोलूँ तो स्टडी तो बहुत इजी है, लाइक स्पोर्ट्स साइंस में सारी मूवमेंट्स एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। मेरा एक और सवाल ये है कि जो बच्चे पाकिस्तान में बैठकर आपकी ये वीडियोस देख रहे हैं और जिन्होंने बैचलर्स पब्लिक हेल्थ में किया हुआ है या स्पोर्ट्स साइंस में किया हुआ है या फिजियोथेरेपी में किया हुआ है, उनको आप क्या मशवरा देना चाहेंगे कि वो भी जर्मनी किस तरीके से आ सकते हैं और यहाँ पे जो काम का स्कोप है वो किस तरीके का है? अगर मैं कहूँ कि हेल्थ के हवाले से हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत ही स्कोप है, क्योंकि यहाँ पे इनको लोग चाहिए, क्योंकि इनकी जॉब्स बहुत है इधर। और मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा जॉब्स ऑफर हुई हैं, लेकिन अभी मतलब मैं लैंग्वेज सीख रहा हूँ, तो लैंग्वेज के बाद मुझे जॉब मिल जाएगी इजीली। तो उस दौरान मेरी स्पोर्ट्स साइंस मास्टर भी हो रहा है, तो मेरा जो एक्सपर्ट लेवल है वो ज़्यादा हो जाएगा। आपके पास और भी यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस थे, तो आपने माइंस ही सिटी क्यों चूज़ किया? उसकी क्या रीज़न थी? और माइंस के अंदर जैसा कि 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो आपने जोहानस गुटेनबर्ग ही क्यों चूज़ की? इसमें तो मैं ये कहूँगा कि सिर्फ ये स्पोर्ट्स साइंस का सब्जेक्ट जो था ना माइंस में, जो यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही थी, वो मुझे अच्छा लगा था। एक मूवमेंट वेलबींग, इसमें वो स्पेशलाइजेशन भी थी योगा की और चाइनीज़ मेडिसिन की थी। तो मैं ये चाहता था कि एक तो फिजियोथेरेपी है, तो वो तो एक सिंपल ट्रीटमेंट जो हम कर सकते हैं पेन को रिलीफ करने के लिए। तो योगा भी एक इसके आगे एक्सपर्टीज़ है, और चाइनीज़ मेडिसिन भी है। तो वो 3-4 कम्बिनेशन से मैं अगर पेशेंट को देखूंगा तो उसकी पेन ज़्यादा जल्दी या उसका ट्रीटमेंट अच्छा चल सकता है, इसलिए वो मैंने ज्वाइन किया। अच्छा, आप मुझे जर्मनी की कोई 3 ऐसी चीज़ें बताएं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आई, ड्रॉबैक्स वाइल स्टडिंग एंड लिविंग इन डॉचलैंड। 3? ये तो मुश्किल सवाल पूछ लिया। तो चलें कोई तो एक बता दें। सम टाइम हम देखते हैं कि अगर आप बीमार पड़ गए हैं तो आपके जो अपॉइंटमेंट है वो मुश्किल से मिलती है, तो ये एक ड्रॉबैक है। इतना मुश्किल से नहीं मिलती है, लेकिन थोड़ा सा डिले हो जाता है, तो आप थोड़ा सा एंग्जाइटी और स्ट्रेस फील करते हैं, व्हाई आई एम नॉट गेटिंग द केयर। सो इट्स नॉट ड्रॉबैक बट लिटिल बिट ड्रॉबैक। तो इन सिंपल वर्ड्स आप ये कहना चाह रहे हैं कि जर्मन ब्यूरोक्रेसी काफ़ी स्लो है और पेपर वर्क बहुत ज़्यादा है, तो जर्मनी को डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए। तो जो स्टूडेंट्स अभी आपकी वीडियो देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? पाकिस्तान से कौन कौन से चीज़ें हैं जो बंदा पाकिस्तान से करके आए ताकि उसको जर्मनी में आके परेशानी ना हो, चाहे वो सर्टिफिकेशंस हों, चाहे वो लैंग्वेज कोर्स हो? जी डॉक्टर साहब। अभी तो अगर किसी ने सोचा है ना कि मैंने जर्मनी ही जाना है, तो वो अभी से ही मतलब लैंग्वेज स्कूल को ज्वाइन कर ले, क्योंकि इधर भी आके उसने लैंग्वेज करनी है, तो उधर से ही मतलब स्टार्ट करना शुरू कर दे, फिर उसकी बेसिक हो जाएगी पाकिस्तान में। जी। और इधर आके वो फिर मतलब लोगों के साथ बोलेगा, अट्रैक्शन करेगा, तो उसका मतलब ज़्यादा मतलब एडवांस होती जाएगी लैंग्वेज। तो ये एक ज़रूरी चीज़ है। तो लैंग्वेज के अलावा आप कोई मेडिकल के सर्टिफिकेट्स करने की भी ज़रूरत है? कोई आप लोग की ऐसी सर्टिफिकेशन है जो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड है जर्मनी में, या नहीं फिर नहीं, लैंग्वेज ही इतना मेन कोई चीज़ खास है? नहीं है, कोई सर्टिफिकेशन इतनी ज़रूरी नहीं है।
बस वही लैंग्वेज या फिजियोथेरेपिस्ट के बाद आपके पास स्किल होती है तो वो आप काम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ने कोई लाइसेंस का भी मेंशन किया था पहले कि यहाँ पे कोई लाइसेंस भी कुछ लोग रिक्वायर्ड करते हैं, जैसे आपको प्रैक्टिस करनी है तो वो उसके लिए आपको जर्मन चाहिए होती है, फिर उसका लाइसेंस मिलता है या कुछ अप्लाई करना पड़ता है? वही मतलब यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट को काम करने के लिए इनकी एडमिनिस्ट्रेशन से हमें लेटर चाहिए होता है, वो एक तरह का लाइसेंस ही होता है। उसके बाद आप काम कर सकते हैं इधर जर्मनी में कहीं भी एज अ फिजियोथेरेपिस्ट। तो वो लाइसेंस क्लियर करने के लिए आपको B1 B2 का सर्टिफिकेट चाहिए। और कुछ यूनिवर्सिटी ऑफ माइंस के बारे में बताएं कि आपका एक्सपीरियंस वहाँ पे कैसे रहा, और स्टूडेंट्स का, टीचर्स का, और स्टडीज़ कैसी हैं, टफ हैं, और कोर्स का जो करिकुलम है स्पोर्ट्स साइंस एंड वेलबींग का वो कैसा है? इधर स्पोर्ट का बहुत अच्छा सिस्टम है, और लोगों की बात करूं तो वो बहुत फ्रेंडली हैं। जिस मर्जी को आप मतलब हेलो हाय करोगे तो वो आपको जवाब देगा। अच्छा अच्छा। चाहे वो कहीं जा भी रहा है, जल्दी में भी है, वो आपको मतलब रिस्पॉन्स करेगा, आपकी हेल्प करेगा कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो। अच्छा, हम ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि अभी हम माइंस के राइन रिवर वाली साइड पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे मौसम बहुत खुशगवार है, बहुत अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। यहाँ पे काफ़ी लोग आकर रिलैक्स करते हैं, डांस वगैरह करते हैं। पीछे बैकग्राउंड में काफ़ी लाइट म्यूज़िक भी चल रहा है, और हम आपको दिखाते चलेंगे थोड़े बहुत इसके सिनेमैटिक व्यूज़। और इस तरह हमारी जो वीडियो है वो इख्तिताम को पहुंचती है। अगर आपको पास कोई सवाल हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, और डॉक्टर साहब को अप्रोच कर सकते हैं आप, अगर आपको किसी तरह का कोई भी सवाल हो रिगार्डिंग मास्टर्स। आप जी जी। अनस भाई के थ्रू कुछ भी पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।